नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल होंगे। आज प्रशासन और पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री बघेल सतनामी समाज के निमंत्रण पर आ रहे हैं। गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 27 नवंबर को जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का पामगढ़ में दोपहर 12 बजे आगमन होगा। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों में जिला प्रशासन, कांग्रेस पदाधिकारी और सतनामी समाज के लोग जुटे हैं। इस संबंध में जिले के प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस महामंत्री अर्जुन तिवारी ने बताया कि सतनामी समाज के लोगों के निमंत्रण पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पामगढ़ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन, कांग्रेस पदाधिकारी और सतनामी समाज के लोग जुटे हैं। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में जिले के किसानों के भी शामिल होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम की टीम ने शनिवार को सड़क चौड़ीकरण अभियान चलाया। इसके तहत तड़के ही निगम का दस्ता नेहरू नगर पहुंच गया और मेला स्थल समेत 34 मकान और 24 दुकानें गिरा दी गई। इस दौरान एक स्कूल के निर्माण को गिराने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस के आगे किसी की नहीं चली। दरअसल स्मार्ट सिटी रोड को नर्मदा नगर चौक तक आगे बढ़ाने के लिए तड़के निगम का दस्ता नेहरू नगर पहुंचा। विरोध की आशंका को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। बलराम टॉकीज रोड से 170 मीटर के नेहरू नगर पहुंच मार्ग को भी मिट्टी तेल लाइन स्मार्ट सड़क से जोड़ना है। ऐसे में इस सड़क को 70 फीट चौड़ा करने के साथ ही 10 फीट का पाथवे भी बनाया जाना है। गुरु घासीदास स्कूल के निर्माण कार्य को तोड़ने और मंदिर हटाने को लेकर विरोध किया गया। परिसर में रहने वाले लोगों का आरोप है कि स्कूल का कुछ हिस्सा नापजोख में आया है, लेकिन पूरे निर्माण को ढहाने की साजिश की गई। गुरु घासीदास जी के प्रतीक चिन्ह जेतखाम और मंदिर तोड़े जाने के विरोध में रविवार दोपहर 12 बजे महंतवाड़ा में समाज की बैठक बुलाई गई। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 51 जिला के अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रारंभ हुआ। शिविर में शामिल होने आए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर के आधार पर हमारी भूमिका तय होती है, आगे रखकर रणनीति तय होती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर हर साल होता है और रहा सवाल मंत्रिमंडल का, तो यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तय करेंगे। उन्हें विशेष अधिकार है। वहीं शिविर के दौरान सिंधिया समर्थक शिविर में शामिल होने आए। जहां उनको शामिल नहीं होने दिया तो वे बाहर से ही लौट गए। सीएम शिवराज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने लव जिहाद पर कानून अनुमोदित किया। लोभ, लालच, प्रलोभन, धोखा देकर किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। लोभ, लालच, भय, लोभन हम में रख के, धोखा दे के किसी तरह का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा और किया जाता है। 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपये कम से कम अर्थदंड का प्रावधान रखा है। देखिए, इस तरह की गतिविधियां क्या हम किसी को दबा के, धमका के, प्रलोभन दे के, अंधेरे में रख के धर्मांतरण करवा लें, ये मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। और इसलिए 1968 का जो हमारा कानून था। छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव रेडियो पर 27 दिसंबर को प्रसारित होने वाले हमर ग्राम सभा कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगे। वे शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित इस विशेष कार्यक्रम में व्हाट्सएप के माध्यम से श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। मंत्री सिंहदेव कार्यक्रम में राज्य शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में श्रोताओं के जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे।
कार्यक्रम को मीडियम वेब 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ इस कार्यक्रम को रिले करेंगे। यह कार्यक्रम राज्य सरकार की पंचायत और ग्राम विकास की ताजा नीतियों और भविष्य की योजनाओं पर फोकस होगा, तो साथ ही सीधे संवाद के जरिए गांवों की समस्या के समाधान की कोशिश की जाएगी। सीआरपीएफ की 5 नई बटालियन जल्द ही छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंच जाएगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। नई बटालियन के लिए नए कैंप शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। राज्य शासन ने 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें जवानों की सुरक्षा के साथ मूलभूत सुविधाएं तैयार की जाएंगी। नक्सलियों के खिलाफ चल रही लड़ाई को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार सीआरपीएफ की नई बटालियन की मांग की जा रही थी। राज्य ने पहले 9 बटालियन की मांग की, जिसमें कुछ दिन पहले 5 बटालियन के लिए हरी झंडी मिल गई। इसके साथ केंद्र सरकार के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार को 2 बार बस्तर का दौरा करने के साथ ही सीएम भूपेश बघेल से ये मिल चुके हैं। इसके अलावा डीजीपी डीएम अवस्थी और एंटी नक्सल ऑपरेशन के स्पेशल डीजी अशोक जनेजा के साथ ही बैठक हो चुकी है और इसमें नए कैंप कहां खोले जाएंगे उसकी जगह तय कर दी गई। इसके आधार पर कैंप के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर कवायद शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम शिवराज से पुलिस विभाग को आदेश मिलने के बाद कार्रवाई की गई। डीबी मॉल स्थित टीडीएस पब में सारे नियमों को ताक पर रखकर नियमों की उल्लंघना की जा रही थी। तभी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और हो रहे कार्यक्रम को बंद करवाया। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर दिखने लगा है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों सरगुजा के मैनपाट और कबीरधाम जिले की चिल्फी घाटी में ओस की बूंदें जम जमकर बर्फ हो गई, तो वहीं रात में बाहर रखा पानी भी बर्फ बन जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग और कृषि विज्ञान केंद्रों में स्थापित एग्रोमेंट फील्ड यूनिट से जो आंकड़े आए उसके मुताबिक सरगुजा संभाग का जशपुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। जशपुर का तापमान अधिकतम 25.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, तो वहीं बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीते 24 घंटे में जशपुर का तापमान तेजी के साथ नीचे आया। शुक्रवार को यहां अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सरगुजा के संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के तापमान में बड़ी गिरावट हुई। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। कल यानी कि 27 दिसंबर को मतदान होगा, तो वहीं 30 दिसंबर को इन चुनावों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस विषय पर राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निकाय चुनाव में प्रदेश के लगभग 8 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो साथ ही उन्होंने महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं से अपने मत का प्रयोग जरूर करने की अपील की। दिलीप सिंह ने कहा कि कोरोना के चलते राज्य चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स का प्रबंध किया है, तो वहीं आयोग की ओर से कोविड के मद्देनजर पोलिंग बूथों की संख्या में इजाफा किया गया है। निकाय चुनाव का प्रचार थम चुका है। कल वोटिंग है और 30 तारीख को रिजल्ट है। राज्य चुनाव आयोग की किस तरह की तैयारियां हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह हैं। सर, किस तरह की आपकी ओर से तैयारियां हैं इन चुनावों को लेकर?
अम्बाला, सोनीपत, पंचकुला में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के और रेवाड़ी में परिषद के और कुछ अन्य स्थानों पर कल चुनाव हैं, जिसकी हमने हर तरह से तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रचार थम चुका है और कल मतदान है 27 तारीख रविवार को। 30 तारीख को उसका रिजल्ट निकाले जाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि मतदान जो है कल सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम के 5:30 बजे तक मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। इसमें एक छोटी सी विशेष बात यह है कि जो अंतिम आवर है 1 घंटा 4:30 से लेकर 5:30 तक, ये हमने उन लोगों के लिए रिजर्व किया है जो लोग कोविड के लक्षण हैं जिनमें, या जिन्हें कोई बुखार के लक्षण है, तो उनसे क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो बाकी लोगों से मिलें, उनके लिए हमने अंतिम ओवर रखा हुआ है। तो उनसे अनुरोध है कि वो अंतिम ओवर में आए। जहाँ तक कोविड के काल में ये चुनाव हो रहे हैं तो इसके लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है, काफ़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ी हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि कोविड की डिटेल गाइडलाइंस हमने जारी की हैं। जब भी कोई मतदाता आएगा मतदान करने के लिए तो उसे मास्क दिया जाएगा, उसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सैनिटाइजर्स का वहाँ हर पोलिंग बूथ पे सैनिटाइजर्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, पीपीई किट्स हैं, और हर मतदाता और मतदाता के अलावा भी कोई अगर व्यक्ति आता है तो उसका थर्मल स्कैनिंग से उसका टेम्परेचर किया जाएगा, और अगर वो टेम्परेचर जो है ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे कि अंतिम ओवर में आके चुनाव कराए। तो ये हमने कोविड में इसका ध्यान रखा है। जैसे आपने बताया कि कोविड को लेकर एहतियात के तौर पे कई सावधानियां बरती गई हैं, तो जो कर्मचारी नियुक्त होंगे, जो पोलिंग बूथ के अंदर जो कर्मचारी होंगे या बाहर होंगे, उनके लिए कोई टेस्ट कंपलसरी या कुछ बूथ भी बढ़ाए गए हैं इसको देखते हुए? जी हाँ, दोनों चीज़ों पे कार्य किया गया है। एक तो जो कल जितने भी जो कर्मचारी पोलिंग बूथ के अंदर तैनात होंगे उनका कोविड का टेस्ट किया गया है और केवल उन्हीं की ड्यूटी लगाई गई है जो कोविड नेगेटिव थे। दूसरा ये है कि हमने पोलिंग बूथ की संख्या को बढ़ाकर लगभग दुगना कर दिया है। जैसे हमारे 893 पोलिंग बूथ हैं, तो पहले एक बूथ 1500 मतदाताओं पर होता था, अब उसे हमने घटाकर 1000 पर कर दिया है। तो उससे पोलिंग बूथ की संख्या भी बढ़ गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। कुछ बूथ होंगे संवेदनशील भी और अति संवेदनशील, उनके लिए क्या तैयारी है? कोई एक्स्ट्रा फोर्स की व्यवस्था की गई है? तो इसको देख के क्या एहतियात बरती गई? जी हाँ, जो कुल 893 जो पोलिंग बूथ्स हैं उसमें 130 संवेदनशील हैं और 145 अति संवेदनशील हैं। तो संवेदनशील और अति संवेदनशील पर, अति हाइपर सेंसिटिव पर हम लोग अतिरिक्त पुलिस बल का इंतजाम करते हैं। जिला प्रशासन उसके लिए सचेत रहता है। जो ज़िले में जो एसपी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, वो इसका ध्यान रखते हैं। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो है हमने वीडियोग्राफी भी की जाती है और जो हमारे पोलिंग ऑब्जर्वर्स होते हैं वहाँ जा कर के दौरा करते हैं। तो हम ये कोशिश की जाती है कि किसी भी प्रकार से किसी अप्रिय घटना ना हो। सर, जैसे कि मेयर का भी चुनाव है, पार्षद का भी चुनाव है, तो उसके लिए मशीनों की क्या व्यवस्था रही है और इस दिन कितने वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे? देखिए, चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम के द्वारा किया जाएगा। जब मतदाता जाएंगे तो एक ईवीएम अलग से मेयर के लिए या प्रेसिडेंट के लिए रखी होगी जिसमें वो मतदान कर सकते हैं, और दूसरी ईवीएम होगी जहाँ पे वो पार्षद के लिए कर सकते हैं। टोटल जो हैं 8 लाख के करीब हमारे मतदाता इसमें कल मतदान करेंगे, और जिसमें 56 जो हैं मेयर्स के लिए लोग चुनाव लड़ रहे हैं और करीब 600 काउंसलर्स के चुनाव लड़ रहे हैं। तो एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े
खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब के पटियाला में बीजेपी शहरी प्रधान हरिंदर कोहली के घर के बाहर किसानों द्वारा दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। किसानों की मांग है कि बीजेपी शहरी प्रधान पार्टी से इस्तीफा दे या फिर वो पंजाब छोड़ दे। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होता, किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। इतना ही नहीं, किसानों ने कहा कि हम प्रधान के घर के सामने बैठे हैं, लेकिन उन्होंने हमसे कोई भी बातचीत नहीं की है। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। यूपी के मैनपुरी में किशनी थाना क्षेत्र के इटावा किशनी मार्ग पर स्थित साईं पेट्रोल पंप के पास आत्महत्या के लिए किसान टावर पर चढ़ गया। जैसे ही प्रशासन को इस बात की सूचना मिली तो प्रशासन किसान को मनाने के लिए मौके पर पहुंचा। प्रशासन के काफी प्रयास और कड़ी मेहनत के बाद 6 घंटे से टावर पर चढ़े हुए किसान को नीचे उतारा गया। आपको बता दें, किसान ने विद्युत टावर लगाने वाले कर्मियों और पुलिस से मिली भगत कर उसे थाने में बलपूर्वक बंद कराने का आरोप लगाया। ये तो 22 तारीख को हमारे खिलाफ ठेकेदार ने कार्रवाई झूठी करा के बंद करा दिया। तो 22 तारीख तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमें थाने जबरदस्ती ये शर्त लगा के लिखवाया गया कि हम टावर का कोई काम नहीं रोकेंगे, जो हमारा नुकसान होगा होने दो। किसके द्वारा लिखवाया गया था आपसे? थाने पर किसने लिखवाया था आपसे? ये ठेकेदार विनोद कुमार और समरेश डिंडा, ये 2 लोग थे। इन्होंने हमें झूठी कार्रवाई कराई मेरे ऊपर। फिर हमसे शर्त लिखवा के थाने से तब हमें छोड़ा गया शाम को। तो हम कल हम यहाँ थे पुलिया पे, यहाँ आके फिर उसने हमें गाली गलौज की, धमकाया, बोला अभद्र भाषा प्रयोग की और कि हम जा नहीं देंगे तुझे मुआवजा। तो ये कोई तरीका? हमारी फसल भी बर्बाद हो रही, पिछली भी हमारी किस्त बकाया है, तीसरी भी बकाया है, दूसरी हमसे 10,000 रुपए रिश्वत ली। बताओ हद है, हम कहाँ से पैसा लाए किसान आदमी? आप टावर से उतर आए हैं, किस आश्वासन पर उतरे हैं आप टावर? हम ये आश्वासन पर उतरे, जो हमारा मुआवजा है, दूसरी और तीसरी किस्त बकाया वो पूरी दिलाई जाएगी। 10,000 रुपए जो हमारा पिछला रिश्वत का लिया था विनोद कुमार ने, वो दिलाया जाएगा। विनोद कुमार के खिलाफ कार्रवाई होगी और मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये लिखित हमें SDM साहब ने दिया है। किसान आंदोलन की आग दिल्ली से लेकर राजस्थान के ग्रामीण अंचल तक पहुंच चुकी है। सीताबाड़ी गुरुद्वारा के पास किसान कानून के विरोध में सैकड़ों की तादाद में किसान जमा हो गए। इस दौरान जमा हो रहे किसानों में केलवाड़ा कस्बे में रैली निकालकर उप तहसील मुख्यालय पर अपना ज्ञापन सौंपा। वहीं किसानों को एकत्रित देखते हुए मौके पर पुलिस उपाधीक्षक कजोड़मल लक्ष्मीचंद बैरवा, थाना अधिकारी मैजाप्ता पहुंच गए और किसानों से बातचीत कर उन्हें समझाया। देश भर में कृषि कानून का विरोध हो रहा है और इसके विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं सिंधु बॉर्डर पर इन कानूनों के खिलाफ राजस्थान शिक्षक संघ शामिल हुआ। वहीं संगठन प्रतिनिधियों ने बताया कि हमारे संगठन ने सरकार के खिलाफ राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन किए। इन कानूनों का प्रभाव पूरे मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। आपको बता दें, किसानों के आंदोलन के 1 महीने पूरे हो चुके हैं और कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हमारा संगठन राजस्थान में हमने किसान के पक्ष में जगह जगह सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किए हैं। हमने ब्लॉक स्तर से किसान भाइयों को इनके बारे में समझाया है। ज़्यादा से ज़्यादा साथी यहाँ आए,
इस आंदोलन को सफल बनाएं, ताकि लोकतंत्र के अंदर किसान मजदूर के ऊपर जो आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा उससे बच सकें। हाँ जी, जो सरकार ये बिल लेके आई है इसका विरोध कर रहे हैं। ये बिल मात्र किसान विरोधी नहीं है, आने वाले समय में इस बिल का प्रभाव। राजस्थान के कोटा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन का जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं आपको बता दें, रेस्टोरेंट के बाहर कार्यकर्ताओं का विरोध भी हुआ, हालांकि उन्हें यह सब झेलना पड़ा। जानकारी के अनुसार अजय माकन गाड़ी से नहीं उतरे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, यह बहुत ही गलत है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा कांग्रेस की नींव रख रहा है, जो कांग्रेस को मजबूत करता आया है, लेकिन बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए दूर पटक दिया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में कांग्रेस ने गाय बचाओ यात्रा निकाली। हालांकि यात्रा को जहां पहुंचना था उसके पहले ही रोक लिया गया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें, गौशालाओं में गायों की मौत के मुद्दे पर कांग्रेसियों ने ललितपुर में गौ सेवा यात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू शामिल हुए। यात्रा को दिलवारा से तुवन मंदिर पहुंचना था, लेकिन इसके पहले ही रोक दिया गया। हिमाचल के कुल्लू जिला कांग्रेस के सभी जिला परिषद वार्ड में उतारे गए प्रत्याशियों को ब्लॉक और जिला स्तर की बैठक के बाद फाइनल किया गया। वहीं इसके लिए पहले से प्रदेश कांग्रेस के द्वारा नियुक्त सचिवों के द्वारा ब्लॉक स्तर पर बैठक की गई, लेकिन एक जिला परिषद वार्ड में कलह हो सकती है। ठाकुर रामलाल का कहना है कि जिला कांग्रेस कमेटी ने जब सभी वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए, तो ऐसे में अब बदलाव करने की कोई संभावना नहीं। उनसे भी एक वार्ड को प्रत्याशी के चयन को लेकर कुछ लोग मिले थे और उन्होंने अवगत करवाया कि जो जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा नाम फाइनल किया गया वह सही नहीं। ऐसे में वह उम्मीदवार इस वार्ड से हार भी सकता है। कि एक आधा वार्ड ऐसा है जिसमें कुछ दखलंदाजी हुई है, कुछ शिमला से टेलीफोन आए। मैं तो जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान को पूछा, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले तो उम्मीदवार तो यही रहेगा, क्योंकि बाहर से जो है वो कहा गया कि फलां उम्मीदवार होना चाहिए। मैं कल से लोगों से मिला हूँ, वहाँ से 6-7 और उम्मीदवार है और उन्होंने कहा कि जी ये गलत फैसला हुआ है, लेकिन क्योंकि फैसला तो फैसला हो गया, कि कैसे हुआ अब मैं ये भी नहीं बताना चाहूँगा, प्रधान जी भी ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो उम्मीदवार दिया गया है वो उम्मीदवार के खिलाफ जो लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि हम में से ये एक कैंडिडेट होगा, हम जीत के आएंगे। अब भगवान करे कि अगर मान लो वो जीत के आएंगे, कोई दूसरी विचारधारा का नहीं आएगा, तो वो वार्ड भी मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी को जाएगा। अगर मान लो इसमें अनाउंसमेंट हुई है वो भी शायद मैं कहूँगा हम लोगों को नहीं करनी चाहिए थी कि हाँ जी मैं शिमला में बैठ के कहूँ। उत्तर प्रदेश के एटा में अधिवक्ता पर हुए पुलिसिया जुल्म के समर्थन में सिद्धार्थनगर सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री की अगुवाई में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए NH 233 पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों अधिवक्ता कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और वहां अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन SDM को सौंपा। एटा प्रकरण है। एटा में हमारे एक शास्त्रीय अधिवक्ता थे, उनको जो है पुलिस द्वारा जबरदस्ती घर में घुस करके बर्बरता पूर्वक मारा गया और इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया। उस अपराध को हम लोग जो है कि ताकि पूरे समाज में, पूरे अधिवक्ता समाज को सारे जागरूक करते हुए ये जो किया गया है आज उसी लिए किया गया है और उसकी निंदा हम लोग पूरी भर्त्सना करते हैं। और इतना जघन्य अपराध ये पुलिस प्रशासन द्वारा जो किया गया है आज तक कभी नहीं किया गया। और हम लोग, हमारी मांग है ये DGP को बर्खास्त किया जाए, SP को बर्खास्त किया जाए, DM को बर्खास्त किया जाए और जो पुलिस कर्मचारी वहाँ शामिल थे उनको तत्कालिक प्रभाव से नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया जाए। और हम लोग चाहते हैं कि यह जो है पूरे समाज में, पूरे अधिवक्ता समाज में सारी है जो जागरूकता हमारी है सबको पहुंचे और सब लोग नहीं बात मानी गई, हम आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, आगे और बढ़ाएंगे। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।
ਬਸ ਕਰੋ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ।